नो कमेंट्स। ओम का नियम, ओम एक वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने देखो क्या बनाया और क्या दिया, इन्होंने क्या क्या बताया, एक एक बात सुनी जाएगी। अब नई कहानी स्टार्ट होगी। विद्युत विभवांतर में लास्ट वाली क्लास में खत्म कर लिया, उसके सवाल भी कर लिए, समझ में आया। आज हम स्टार्ट करने वाले ओम का नियम, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ओम का नियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स क्या लो, ओम्स लॉ, समझ लेना अच्छे तरीके से क्या हो ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को बोलते हैं ओम का नियम। किसने दिया, आ जाओ, हरिओम नंद दिया हो नहीं, इसका नाम है, जिसने दिया उसका नाम जॉर्ज, जॉर्ज जॉर्ज बोलते हैं, जॉर्ज सीमंस, सीमेंस भी कहते हैं, सीमंस। ओम, ये इस वैज्ञानिक का पूरा नाम था। इन्होंने एक नियम दिया, जॉर्ज सीमेंस ओम। पता कब दिया, परसों नहीं, 1853 1853 ईस्वी के अंतर्गत दिया। ये बताया 1853 ईस्वी में जॉर्ज सीमंस ओम ने क्या बताया, और इसमें क्या बताया, इसकी कहानी सुनाते हैं तुम। जॉर्ज सीमंस ओम की क्या बताया इन्होंने, क्यों कह रहा कोई भाई चालक हो, मेरा कोई भी चालक हो, चालक, मैंने पूछा चालक क्या हो, अगर जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती हो, जिसमें करंट जा सकता हो, चालक हो। इतनी बात नहीं बता तुझे। मैंने कहा खुल कर बता, खुल कर, मेरा जिसमें करंट जा सकता हो बस। मैंने कहा करंट किसमें जाओ, वगैरह जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, मैंने कहा फिर लोहे, लोहा हो सके चालक, वगैरह हाँ लोहा चालक हो सके। मैंने कहा लकड़ी नहीं हो सकती, वगैरह ना ना लकड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, तो उसने क्या बताया, उसकी बात समझना, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, फिर तुमसे सुनने आऊंगा कि क्या क्या बताया उसने। पहले मैं साधारण भाषा में बताऊंगा, उसके बाद में तुम्हारा लिखना कैसा। पहले मैं साधारण भाषा में समझाऊंगा, जिस भाषा में हम पले बड़े हुए, ऐसा समझ, पले हुए और बड़े हुए जिस भाषा में, जो मैंने अपनी माता के मुख से सीखी उस भाषा में बताऊंगा। उसके बाद क्या करोगे तुम, तुमसे सुनूंगा क्या बताया मैंने, ठीक है। अब फिर क्या करूंगा, मैं चाहिए, उसके बाद सुन लो, चुप हो जाओ। ये चालक, चालक अगर चालक की, चालक नहीं देता उसके पकड़ बोल जाओ तुम, चालक नहीं है, चालक कंडक्टर, कंडक्टर नहीं, कंडक्टर, चालक है। अभी चालक हमारे पास मौजूद है वो, तो ये चालक है ना, इसके पास ये दो बिंदु है। ये चालक का जो बिंदु, उसका नाम एस, ये एन। चालक के दो सिरे हो गए। इस चालक की भौतिक अवस्था जो हो ना, चालक की जो भौतिक अवस्था हो, एक हो चालक की भौतिक अवस्था। अब तुम समझो चालक की भौतिक अवस्था क्या हो, इसे समझते हैं। जो मैं नाम लेके जा रहा हूं, भौतिक अवस्था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक अवस्था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, तुम अच्छे तो मेरे को सारे। भौतिक अवस्था, चालक की भौतिक अवस्था, चालक की भौतिक अवस्था देखो क्या हो, चालक की भौतिक अवस्था, ध्यान से सुना, चालक की भौतिक अवस्था क्या हो। जब भी चालक की भौतिक अवस्था की बात करते हैं ना, जॉर्ज सीमंस ओम ने 1853 ईस्वी में क्या बताया था, लड़का बढ़िया था सच में। जॉर्ज सीमंस ओम ने 1853 ईस्वी में बताया था क्या, सुन लो, कह रहा एक चालक होगा। अच्छा, मैंने कहा फिर, मैं कह रहा उसकी जो भौतिक अवस्था ना, मैंने कहा क्या बीमारी हो, क्या भौतिक अवस्था, मैं कह रहा बेटा ब्रैकेट में लिख दो, मैं बेटा बाप बोल बाप, ऐसे समझ, ये क्या ताप हुआ, अच्छा ऐसे लिखो, ताप, दाब ताप आयतन, दाब कोमा ताप वह आयतन, इसे बोल लो भौतिक अवस्था, वह आयतन, इसे बोलते भौतिक अवस्था। याद रही बात, उसने बताया, जॉर्ज सीमंस ओम ने 1853 ईस्वी में बताया, अगर यदि किसी चालक की अगर भौतिक अवस्था, दाब ताप आयतन, अगर ये ना बदला, ये बदलना नहीं चाहिए, इनमें कोई परिवर्तन लेना चाहिए, ऐसा हो, इनमें कोई परिवर्तन ना हो, दाब ताप आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन का मतलब बदलाव भी ना हो, ऐसा समझ में। जब परिवर्तन ना हो, समझ लो कि जब परिवर्तन ना हो, कैसा ना परिवर्तन हो, परिवर्तन हो न हो, कोई परिवर्तन न हो, न हो तो, अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये चालक नहीं है जी। तो जो चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर लगता हो ना, चालक के जो सिरों के बीच में विभवांतर लगता होगा, ठीक, चालक के सिरों के बीच में विभवांतर लगता होगा, चालक के सिरों के बीच में लगने वाला विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, दोनों का अनुपात नियतांक को कहते हैं कांस्टेंट, इंग्लिश में कांस्टेंट। अब तुम्हें समझाने आ रहा हूं मैं, और तुमसे सुनने जा रहा हूं मैंने क्या बताया। मैं बच्चों, ओम का नियम किसने दिया था, जो ओम का नियम था भाई जी, वो जॉर्ज सीमंस ओम ने दिया था, 1853 ईस्वी में दिया था,
क्या बताया था उसने? ये बताया था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था हो क्या? दाब, यानी इसका दाब नहीं बदलना चाहिए, जितना इस पर प्रेशर लगा इतना ही रहना चाहिए। ताप है ना इसका, अगर इसका तापमान 298 केल्विन है तो 298 केल्विन रहना चाहिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। इसमें ताप में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। दूसरा आयतन का संबंध कहीं कहीं वजन से हो, वजन, इसके वजन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो दाब, ताप और आयतन, अगर इस चालक की भौतिक अवस्था दाब, ताप, आयतन, अगर इसमें कोई परिवर्तन ना हो ना, तब चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ये ओरिजिनल ओम का नियम, V बट्टा I बराबर कांस्टेंट। बच्चे समझ नहीं पाते इस, तो जिस तरह तुम्हें समझाया इस तरह तुम बोलना, एक बार मेरे साथ साथ बोलना भी, सुनाना भी, मुझे भी समझ में आई बात है। स्ट्रिक्ट हो जाना एकदम। सुनो ध्यान से, बोलो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब, ताप, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तब चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, तथा चालक में बहने वाली धारा, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। याद रहे ये बात क्या? एक बार और बता रहा हूँ, फिर सुनने वाले होंगे। आया समझ लो, लो में आ गया। अच्छा सुनो, यदि किसी चालक की, चालक नहीं आ गया, चालक ही तो, यदि किसी चालक की क्या ना बदले, भौतिक अवस्था क्या हो? दाब, इसमें क्या ना हो? परिवर्तन। तब चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। याद रही बात। इसे ही हरिओम के भाई का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं, इसी ओम का नियम कहते हैं। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में नहीं है। जॉर्ज सिमन्स ओम ने बढ़िया बात बताई है। और जो नियतांक है ना, इस नियतांक को हम आर से डिनोट करते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V बटा I और बराबर R का मतलब वो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस का नाम याद रखना, अगर इससे पहला पढ़ने वाला। रेसिस्टेंस, RESTANC रेसिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। अब इसे समझेंगे प्रतिरोध हो क्या, ये प्रतिरोध हो क्या है, इसे समझेंगे। अब इससे पहला पढ़ने वाला तुम्हारा ये क्या बोला, ओम का नियम ही इसलिए बनाया गया ताकि तुम चालक का प्रतिरोध याद कर सको। समझ में आई बात है? कोई तुमसे पूछो ओम का नियम क्यों बनाया गया, चालक है ना जो चालक, उसका प्रतिरोध याद करने के लिए। अब तुम सोचोगे यार प्रतिरोध हो क्या? प्रतिरोध ना धारा के मार्ग पर रुकावट हो, धारा लगातार जा रही थी, उसके मार्ग में कंटेंट स्टार्ट हो गए, प्रतिरोध का चिन्ह भी ऐसा हो, देखो ऐसा उसका प्रतीक भी ऐसा समझ में। धारा सीधी जा रही थी नहीं, उसके मार्ग में रुकावट आ चुकी, ऐसा समझ में। जैसे मैं लगातार पढ़ता जा रहा था और बीच में कोई पापा की फरी आ गई और मुझे उड़ा के लेगी, ऐसा समझ, तो प्रतिरोध होगा नहीं होगा? समझ में आई बात है? उसे बोलते हैं रेसिस्टेंस आएगा। रेसिस्टेंस का क्या मतलब होगा? प्रतिरोध, ऐसा समझ में। ठीक, दिक्कत तो नहीं है? तो बीच में प्रतिरोध आ जा, बीच में बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हो, उसमें कोई पापा की परी बीच में घुसती है और उसको और पीट देती है, ऐसा समझ में। लेकिन तुम पहचान लेना प्रतिरोध रेसिस्टेंस हो, क्या हो? बैरियर हो, बाधा बैरियर। अब तुमसे सुनने जा रहा हूँ, मैंने क्या क्या बताने जा रहा हूँ, क्या क्या बताया मैंने, समझे? चले तैयार हो? जैनी इधर, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब, ताप, आयतन में कोई ना हो परिवर्तन, दाब, ताप, आयतन में कोई परिवर्तन न हो, तब चालक के टटरों के बीच, सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही पक्का का 100% लिखने को लिख कर रख लो, आए समझ। यह बात जेब में लिख कर डाल लो, या नहीं आना तय है, फिक्स हो, आए समझ में? तो दिक्कत अच्छा लग रहा है, बता क्या बता। जब तुम्हें अकेले में यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में दाब, ताप व आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तब
चालक के सिरों के बीच लगने वाला लगने वाला वो क्या कल ही पढ़ा है वो। एक मत बताओ। एक का ही तो खेल है सारा। विभवांतर हाँ। विभवांतर तथा चालक के हाँ। चालक में बहने वाली धारा धारा हाँ। के अनुपात दोनों दोनों के अनुपात को एक नेतांक कहते हैं। दोनों का अनुपात एक नेतांक होता है। दोनों का अनुपात एक नेतांक होता है। खड़ी हो, अब बता। ओ तेरा पिया इतना वह आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तब चालक के सिरों में बहने वाली धारा चालक में चालक की सिरों के बीच का विभवांतर के सिरों के बीच का विभवांतर और तथा चालक में बहने वाली धारा दोनों का अनुपात दोनों का अनुपात नियतांक होता है। जनी ओए, ओम का नियम क्यों बनाया गया? क्या निकालने के लिए बनाया गया ओम का नियम? ओम का नियम क्यों बनाया गया? अभी तो बताया ओम का नियम क्यों बनाया गया। मैंने कहा चालक का प्रतिरोध याद करने के लिए ओम का नियम बनाया गया। प्रतिरोध नहीं याद करा मैंने। नहीं खड़ा हो। जो ओम का नियम क्या हो परिभाषा सुनाओ पूरी जो समझाइए। हाँ, सन 1853 ईस्वी में जॉर्ज सिमन्स ओम ने यह बताया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब ताप आयतन में कोई परिवर्तन न हो तब चालक की सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं, which known as the Ohm's law. How can find you it? That is the resistance of the conductor. Okay. Take your seat. Stand up. देख सर की देखो नीचे ले जाओ उसके पास। बता केले लोंडे परेशान कर दिया ना। बता आयता नहीं आयतन आयत का रामन लेकर यार। दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। बता ओम का नियम क्यों बनाया गया? चालक का प्रतिरोध याद करने के लिए। बैठ जा। ओम का नियम क्यों बनाया गया? सिर में दर्द था उसको क्यों बनाया गया? वो ओम का नियम भाई क्यों बनाया गया? चालक का प्रतिरोध याद करने के लिए बनाया गया। बोल घंटा। चालक का प्रतिरोध याद करने के लिए। आई लव बोला किसी रोंडी को नहीं बोल रहा। तू बैठ जा बस बैठ जा। खड़ा हो। बंद कर दे राहुल। बता चले। उसके बाद सुनो लिखना कैसे इसमें दोबारा समझ लो। लिखना कैसे ये डायग्राम बनाना ये तो बनाना ही पड़ेगा तुम्हें। ऐसे डायग्राम बनाओ चुपचाप ऐसे लिखोगे। एक बार में अपनी सुरीले आवाज में बता रहा हूँ। हेडिंग बनाओगे ओम का नियम। ओम स्लो इंग्लिश में भी लिखोगे। उसके बाद ये वाला चित्र साइड में बनाओगे इधर पेपर में भी ऐसे करना। उसके बाद ऐसे लिखोगे जैसे बता रहा हूँ। यही भाषा होनी चाहिए। सन 1853 ईस्वी में जॉर्ज सिमन्स ओम ने यह बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब ताप व आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक की सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे अर्थात V अपॉन I बराबर कांस्टेंट। फिर उसके बाद नीचे करके लिखेंगे या बीच में और का मतलब या हो। ऐसा करके सूत्र को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक ऐसा करके सूत्र को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ ने रेसिस्टेंस और जहाँ लिखेंगे जहाँ इन सब चीजों का मतलब लिखेंगे। जहाँ V का मतलब क्या है? V का मतलब चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर। लिखेंगे चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर। चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर। विभवांतर के बारे में कल बताया था। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का हो। उसके बाद जो है ना आई का मतलब चालक में प्रवाहित होने वाली बहने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा। ये मतलब चालक में प्रवाहित होने वाली
उसके बाद जो आर है ना, आर का मतलब चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध ही ज्ञात करने के लिए ओम का नियम बनाया गया। ये बात तुम हमेशा याद रखनी, चालक का शाबाश, याद रहेगी बात ये। इसके बारे में ओम के नियम के बारे में भी लिख दोगे किस तरह का, समझ में आना बात ये, याद रहेगी बात ये। तो हेडिंग क्या बनाएंगे सबसे पहले, ओम का साइड में चित्र बन जाएगा, इसके अंदर लिखेंगे सन 1873 ईस्वी में जॉर्ज सीमंस ने यह बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब ताप आयतन में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं, अर्थात V अपॉन I बराबर कांस्टेंट, नहीं आंसर। उसके बाद नीचे दूसरी लाइन में लिखोगे और फिर ये नीचे लिख दोगे सारा लिख दोगे, लिख दोगे क्या, लिख कर दिखाओगे। नुगारी आदत सुधार लो। बोलो इधर देंगे, हटा दो सर। चले सुनो, अब सवाल के अंदर ना हम निकालते हैं, जब ओम का नियम ना उसके अंदर हम प्रतिरोध याद करते हैं, और जो प्रतिरोध याद करते हैं, प्रतिरोध बराबर सूत्र आर बराबर V अपॉन I, अभी पढ़ा हमने, क्योंकि इसे इधर भी लिख सकते आए समझ में। जो चालक के सिरों के बीच के विभवांतर को ऊपर रख दो, चालक बहने वाली धारा नीचे रख दो, निकल जाएगा प्रतिरोध। और सवाल है, जब हम प्रतिरोध निकल जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही किसका, प्रतिरोध का। मात्रक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक चीज तो तुम्हारे इंग्लिश में याद हुई है, पहला मात्रक इसका प्रतिरोध का जब भी मान निकालना कि सवाल मार का मान, ध्यान से सुन लेना, दो मात्रक लिखवाऊंगा, दोनों याद हो जाना चाहिए। प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो ओम होगा, और ओम का चिन्ह ऐसा होगा, आया समझ में। जो ओम का चिन्ह हिंदी में से ओम कहते हैं, लिख देता हूँ ओम। जब भी हम किसी सवाल में आर का मान निकालेंगे उसके पीछे लिखेंगे 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम, 20 ओम, 18 ओम, 40 ओम, 10 ओम, 50 ओम। जब किसी सवाल में वी का मान निकाले, वी का मान उसके पीछे लिखो वोल्ट, 20 वोल्ट, 70 वोल्ट। जबकि सवाल में आई का मान निकालो उसके पीछे लिखो एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50। जबकि सवाल में क्यू का मान निकालो उसके पीछे लिखो कूलाम, सामान्य कूलाम। याद रहा ये बात यार। उसके बाद जब भी हम किसी सवाल में समय का मान निकालो उसके पीछे सेकंड, याद रहा ये बात यार। दूसरे नंबर पर जाओ। अब यो दूसरा मात्रा कैसे निकाल लोगे, वो हमेशा सूत्र को देखकर निकाला जा। अब बताओ विभवांतर को हमें नापते हैं, इतने काम नहीं करते तुम। धारा को तो जरूरी नहीं है किसी सवाल में, तो अगर आर का मान निकाल लोगे उसके पीछे ओम ही लिखोगे, उसके पीछे वोल्ट बटा एम्पियर भी लिख सकते हैं, वोल्ट बटा लिख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। तो समझ में, दो मात्रक हो उसके, और ये जो सामने लिखा हो ना ऊपर, ये ऐसा ही मात्रक है। कौन सा मात्रक हो, पाकिस्तान में भी यही चलेगा, ऐसा समझ में, ऐसा ही मात्रक। ये सुंडी से दिखा देगी ओए, इकर तो पता नहीं क्या 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 बन जाएगा फिर, चुप हो जाओ, बात न करो, याद आएगी बात। या तो प्रतिरोध का मात्रक हो ओम, और दूसरा मात्रक हो वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर। जब हम किसी सवाल में आर का मान निकालेंगे उसके पीछे दो ही चीज दिखा देगी, ज्यादातर तो आर के मान के पीछे ओम ही फेमस है दुनिया में, ओम, 10 ओम, 50 ओम। और जब एक्चुअल में प्रतिरोध का मतलब क्या हो, अब मैं प्रतिरोध के बारे में बताना चाह रहा हूँ, प्रतिरोध का मतलब क्या है एक्चुअल में, पूछे तुमसे प्रतिरोध हो क्या, ऐसा बताओ, तो ऐसे थोड़े बताओगे। ओम का नियम सुना दिया, हाँ ओम का नियम ही प्रतिरोध का मान याद करने के लिए बनाया गया। अब अगली हेडिंग में मैं ये समझाने जा रहा हूँ ओम का नियम हो क्या, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। ऐसा सूत्र भी लिख देता हूँ, इसके सूत्र 3 सूत्र बनेंगे इसका। एक तो बनेगा आर बराबर V अपॉन I, बन गया एक सूत्र। जब भी किसी सवाल में तुम प्रतिरोध का मान निकालना ना, ये पहला सूत्र होगा। और दूसरा सूत्र कैसे बनेगा, आई को तो ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ, आई बराबर, ये मेरा फेवरेट सूत्र, 12वीं क्लास में बहुत यूज करूं मैं सूत्र को, आई बराबर V अपॉन R, हमें हुआ प्यार, आई बराबर V अपॉन R, हमें हुआ प्यार। याद ऐसे याद होगा, आई बराबर V अपॉन R, हमें होता प्यार। उसके बाद यहां तो इस किस्म गुणा कर दो,
आई आर नहीं हो जाएगा, तो ये बैठेगा V बराबर आई आर। हमें हुआ था प्यार, V बराबर आई आर, हमें हुआ था प्यार, हमें हुआ था प्यार। याद रहेगी बात? क्या कितने सूत्र निकल गए? 3 सूत्र निकल गए। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है खुद। अब जो अगली हेडिंग में बनाने जा रहा हूं ना, उसके अंदर देखो क्या लिखवाने जा रहा हूं मैं, यही समझाने जा रहा हूं। प्रतिरोध क्या, ये क्या बोला, हैशटैग देख लो, हैशटैग प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध को रेसिस्टेंस, कौन सा टेंस? RESTance, रेसिस्टेंस। याद रही? अब सवाल है यार ये बहुत प्रतिरोध हो क्या? तो मैं तुमसे पूछूं प्रतिरोध क्या हो, तो पूछो आप बताओगे जो चालक हो ना, चालक उसका भौतिक गुण हो। हाँ, जो चालक हो ना, चालक जो चालक हो, चालक का भौतिक गुण, भौतिक गुण हो, भौतिक गुण। पहले हिंदी में याद कर लेते, BL की प्रॉपर्टी कर रखी, चालक का भौतिक गुण हो, ऐसे समझ लो। जो चालक का जो भौतिक गुण हो ना, ध्यान से, जो धारा के मार्ग के अंदर धारा जा रही है, इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर देगा। जब प्रतिरोध नहीं आता ना, धारा जू करके जा रही थी, जब प्रतिरोध आएगा ना, ऐसे ऐसे करके चलेगी, ऐसे 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 करके चलेगी। ऐसे समझ में, वही हाल है। जैसे कोई लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था, रात दिन पढ़ रहा था, आए एक पापा की परी आई, बस मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ये पहला डायलॉग उनका सबका। ऐसे समझ में, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, लड़का पागल। ऐसे समझ में, और उन्हें पता पहले ही 4 को बोल लगाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बस जितने प्रतिरोध थे ना, जितने वोल्टेज थे, सारी उड़गी इसकी है। समझ में आया बात? ये खो रहा बस बैठ कर, हम तेरे बिन नहीं सकते। तो रेसिस्टेंस हो, प्रतिरोध हो, ऐसे प्रतिरोध, ऐसे रेसिस्टेंस बच कराना चाहिए, सुन खास कर बच कराना, ठीक है। चालक का भौतिक गुण हो, सुनूंगा प्रतिरोध क्या हो, चालक का भौतिक गुण हो जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में रुकावट, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता हो, उसे भी रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक, चालक का जो प्रतिरोध क्या हो, प्रतिरोध किसी चालक का वह भौतिक गुण होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध किसी चालक का वह भौतिक गुण होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। आलिया में तुम्हारे पास प्रतिरोध किसी चालक का वह भौतिक गुण होता है। गजब गजब गजब। बाबू इधर देख लो, प्रतिरोध किसी चालक का वह भौतिक गुण होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, बड़े वाले आर से प्रदर्शित करते हैं, आर तो प्रदर्शित नहीं करते, इसे आर से शो करते हैं। शो माने प्रदर्शित करना ही है, याद है, डिनोट करना भी वही हो, प्रदर्शित करना है, दिखाते हैं, लिखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। अब उसके बाद हेडिंग बनाएंगे जो प्रतिरोध है ना, इसका भी तो प्रतीक होगा, हर चीज का सिंबल बनाया गया, सिंबल। तो प्रतिरोध का प्रतीक, अगली हेडिंग का प्रतिरोध का प्रतीक, प्रतिरोध का प्रतीक। बेटे बकवास रही तो बैठ कर सिंबल देखो उसका क्या हो, ऐसा हो, उसका सिंबल देख लो कैसा हो, ऐसा चिन्ह बनाया जहां भी इस तरह का कंटे से दिख गए ना, इसका मतलब धारा ऐसे जा रही थी, धारा ऐसे जा रही थी, उसके बारे में रुकावट आ चुकी, यही प्रतिरोध है। आया समझ में? तुम्हारी जिंदगी ना सही सलामत चलती रहेगी और तुम्हारी जिंदगी में बहुत प्रतिरोध आएंगे, बहुत सारे रेसिस्टेंस आएंगे, तुम पहचान लेना। अगर तुम नहीं पहचाने तो मारे जाओगे, मजाक नहीं कर रहा। लिखा अभी क्या लिखोगे, अब तो अगली हेडिंग यही बनेगी, मात्रक ये लिखोगे, फिर सूत्र लिखोगे, सूत्र लिखने के बाद अगली हेडिंग बनाओगे प्रतिरोध, उसके अंदर लिखोगे प्रतिरोध, इसमें लिखोगे प्रतिरोध चालक का वह भौतिक गुण है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध चालक का वह भौतिक गुण है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक फलाना। ये तो ओम का नियम था नहीं, अब ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से।
यहाँ तो पक्का सवाल आया, 100% लिख लो आज भी, अभी इसी वक्त गारंटी तो सवाल आ रहा है। 2000 जब भी तुम पेपर दो आप आना है तो तय फिक्स दो, तभी कटता है। जो अब बताने जा रहा हूँ, और ओम का नियम भी हर साल आओ पेपर में, हर साल। पता नहीं लड़कों को पता नहीं लगता, लड़की पता ही नहीं लगता बच्चों को कि ओम के नियम निकालते क्या है, प्रतिरोध निकालते हैं। आज प्रतिरोध का मात्रा क्या हो, ओम। दूसरा मात्रा को वोल्ट बट एम्पियर। 3 सूत्र, तीनों मैंने अलग करके लिखवा दिया, तुम लिखवा नहीं दिए। लेकिन सवाल पता कैसे पूछ, बड़ा बदतमीज इंसान है यार। पता कैसे सवाल पूछ, ये पूछता कि जो किसी चालक का प्रतिरोध हो, ये चालक इसके अंदर एक क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। ये चालक का प्रतिरोध हो, ये कौन कौन से कारकों पर निर्भर कर रहा है। मेरी बात सुनना ध्यान लगा अच्छे तरीके से, कौन कौन से कारकों पर निर्भर कर रहा है। कारक क्या हो यार, ये क्या भला हो, कारक क्या बता रहे हैं आप। ये चालक नहीं हो, ये चालक का प्रतिरोध, ये चालक का प्रतिरोध। पेपर में आया तो सवाल आना, बताऊंगा किस तरह का चालक का प्रतिरोध। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन विच ऑन फैक्टर। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है ना, रेसिस्टेंस है, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये बात करनी है, आसान भाषा में रहने तो समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनना, गौर फरमाना, और इस बात को बहुत दिमाग पर गड़ अच्छी तरह ध्यान में उतार लेना। पक्का नहीं 100%। क्वेश्चन भी क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पेपर में, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन लिख देता हूं, चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारकों, कारक है, कारक कारकों पर निर्भर करता है। ये कौन कौन से फैक्टर है यार, ये निर्भर करता है, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। आंसर में देखो कैसे चलेगा इसका आंसर, ध्यान से। नंबर फर्स्ट, पहला नंबर पर पहला कारक। अब मेरी बात सुनो, गौर फरमा को सुन, गौर तो सुनो जो बातें बताई जा रही। ये चालक, इस चालक में कितनी धारा बह रही आई। मान लो इस चालक की जो लंबाई है ना, जो चालक की लंबाई है वो हमने मान ली एल, स्मॉल एल। यहाँ तक की चालक की लंबाई कितनी, एल। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये चालक का प्रतिरोध नहीं हो, तो जो चालक का प्रतिरोध है ना, वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। देखो, निर्भर करने का मतलब है डिपेंड होना। तुम चालक का प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हो, चालक का प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करेगा, ध्यान से सुनो। तो तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा जो रिजल्ट वो किस बात पर निर्भर करेगा, वो कैसे बेस्ट आएगा। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर दोनों खुद, इधर रिजल्ट की बात करते हैं। आज तो यहाँ एक क्वेश्चन बना दिया मैंने, एक क्वेश्चन बना दिया, आपका रिजल्ट कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ सवाल था चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ लिखेंगे आपका रिजल्ट कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। समझ गया तुम, समझ गए ना तुम। आपका रिजल्ट कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। फिर यहाँ पहले आईडी बना लेंगे। अभी रिजल्ट को मैंने आर से प्रदर्शित कर दिया, आर का मतलब रिजल्ट, ठीक। और यहाँ क्या प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध को मैं आर से प्रदर्शित कर, क्या दिक्कत है। अब निर्भर करने का मतलब जो हो ना, निर्भर करने का मतलब वो समानुपाती, इस समानुपाती का चिन्ह आया समझ में। यहाँ भी हम समानुपाती धर देंगे। अब तुम्हारा रिजल्ट तुमने खुद ही बताया, तुम्हारा रिजल्ट बेहतरीन कब आएगा। तुमने पहला कारक बताया, नंबर फर्स्ट तुम्हारी मेहनत। अगर मेहनत करोगे रिजल्ट बढ़िया आएगा, मेहनत बेकार कर दोगे रिजल्ट बेकार आ जाएगा। यानी पहले कारक पर निर्भर करेगा। इसका ये मतलब हो, चालक का जो प्रतिरोध है ना, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई बढ़ा दोगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई कम कर दोगे प्रतिरोध कम हो जाएगा। समझ गए। दूसरा कारक, दूसरा अगर रिजल्ट बेहतरीन लेगा ना, तो जो बाबू सोना है ना, आया समझ में, ये बाबू सोना इन्हें घटाना होगा, तुम बाबू सोना से दूर रहना होगा। ये बाबू सोना पर निर्भर करता है, आया समझ में। देखो 1/4 बाबू सोना, इसका मतलब समझो, अगर बाबू सोना का, अगर इसका मान बढ़ाओगे बाबू सोना का, तो रिजल्ट का मान घट जाएगा। इन दोनों का बाबू सोना के पास जाओगे ना, तो इसे बढ़ाओगे तो घट जा, इसे घटाओगे तो बढ़ जा। समझ गए। ये बाबू सोना है, बाबू सोना का मान बढ़ा दिया तुमने, यानी बाबू सोना के पास चले गए तुम, तो क्या खराब हो जाएगा, निर्भर करेगा नहीं करेगा। तो बाबू सोना से दूरी पर भी निर्भर करता है। बाबू सोना से जितनी दूरी बनाकर रखोगे इतनी रिजल्ट बेहतरीन होगा। समझ गए।
दूसरा कारक यहाँ, दूसरा कारक चालक का जो प्रतिरोध है ना, ये चालक का रोक। पता लग चुका? अगर बाबू सोना से दूरी होगी, बाबू सोना का मान बढ़ा है ना, तो ये घट जाएगा। इसका घटा दो, इसका घटा दो, ये बढ़ जाएगा। घटाने का मतलब हटा दो, घटाने का मतलब हटा दो, बढ़ जाओ तुरंत ये। समझ गए? इधर चालक का प्रतिरोध, जो चालक का प्रतिरोध है ना, चालक का जो प्रतिरोध है, चालक के अक्षेपण पर निर्भर करता है इसका क्षेत्रफल कैसा। अगर चालक का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होगा ना, तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। चुप हो जाओ। चालक का क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा ना, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। और वो लगा यहाँ सर में दर्द लगा तेरे, वो समझाने के लिए तुझे कारक पर निर्भर करता। अगर चालक का क्षेत्रफल ज्यादा है ना, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा। ऐसा समझो। दूसरा, और तुम्हारा रिजल्ट कैसे बेहतरीन हो सके, अगर रिजल्ट बेहतरीन करना है ना, रिजल्ट नहीं, भाई जी की बात सुनो। किसकी? भाई जी की बात सुनो। हाँ, आवाज ही भाई जी पहचान है। भाई जी की बातें सुनो और उन्हें फॉलो करो। भाई जी की बातें फॉलो करोगे, रिजल्ट बढ़ जाएगा। भाई जी की बातें फॉलो करोगे, रिजल्ट बढ़ जाएगा। यानी ऐसा कह सके, रिजल्ट बेहतरीन करने के भाई जी की बातों के समानुपाती डायरेक्ट। हाँ, समानुपाती। इसका तुरंत भाई जी को फॉलो करो, आज रिजल्ट बढ़िया पाओ। ठीक। सी पॉइंट नु बताओ, जो चालक का प्रतिरोध कितने कारकों पर निर्भर करता है? दो। ठीक। अब जो चालक का प्रतिरोध कितने कारक हो गए? दो। ये ऐसा कारक ऐसा लिखियो, बटन में लिखियो, उसकी तरह ही लिखो, याद रहेगा। ठीक, कितने कारक हो गए? अब तीसरा कारक, और तीसरा कारक ये हो कि जो चालक का प्रतिरोध है ना, वो चालक की, पता किस पर? चालक की प्रकृति पर निर्भर करता। प्रकृति का मतलब, अगर चांदी का चालक हुआ ऐसा तो प्रतिरोध होगा कम, क्योंकि चांदी के तार में तेज धारा प्रवाहित हो, बहुत तेज। या चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक हो, आज चांदी सोना जो हो। ठीक, तो निर्भर करता है इसकी प्रकृति कैसी है। अगर ये कोपर का हो तब भी तेज धारा प्रवाहित होगी, इसके जब तेज धारा प्रवाहित होगी तो धारा के मार्ग में रुकावट नहीं होने की, कम रुकावट होगी। अगर ये लोहे का होगा तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। एक तरफ तो लोहे की वस्तु ले ली, एक तरफ चांदी की वस्तु ले ली, दोनों में करंट डालना, तो चांदी की वस्तु में करंट तेज दौड़ेगा, और जिसमें करंट तेज दौड़ेगा ना, तो उसका प्रतिरोध होगा कम, क्योंकि धारा प्रतिरोध हो क्या, धारा के मार्ग में रुकावट, तो धारा के मार्ग में रुकावट ही नहीं होगी, क्योंकि चांदी में तेज धारा प्रवाहित होगा। तो निर्भर कर चालक का जो प्रतिरोध है ना, वो निर्भर करता है पता किस पर? उसके मटेरियल पर, किस मटेरियल का बना हुआ है। आज इसकी प्रकृति क्या है? चांदी का, सोने का, लोहे का, एल्यूमिनियम का। अगर चांदी का हुआ तो प्रतिरोध बहुत कम होगा, और जब प्रतिरोध बहुत कम होगा ना, रुकावट ही नहीं होने की। प्रतिरोध बहुत कम होने का मतलब क्या है? रुकावट ही नहीं है, रुकावट ही नहीं है तो धारा तेज जाएगी। ऐसा समझो, प्रतिरोध तेज होने का जब होगा, जब ऐसा चालक ले रहे जिसमें धारा रुक रुक कर जा रही। समझ में आ बात? क्योंकि प्रतिरोध का मतलब ही रुकावट हो, धारा के मार्ग में रुकावट। प्रतिरोध किसी चालक का वो बहुत ही गुण धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता हो। यही तो परिभाषा लिखवाई थोड़ी देर पहले। समझ में आ बात? उसके बाद सुन लो, तो जो चालक का प्रतिरोध है ना, वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब नेचर। आए समझ में? ये सबसे मेन चीज, इंसान का भी नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस इंसान का नेचर इतना अच्छा होगा ना, वो इतने ऊपर सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, नेचर में क्या क्या आता पता? तुम नेचर में क्या क्या आता? बातचीत, फेस इंप्रेशन, दूसरों को फूकना नहीं, जलना नहीं, सबके साथ प्रेम से बात करनी, इसे बोलते हैं नेचर। वो एकदम नहीं बनता हो, धीरे धीरे किसी के बारे में किसी पर कमेंट ना करना, किसी के बारे में बुरा ना कहना, ना किसी के बारे में सुनना। समझ में बताया? अपनी दुनिया में खोए रहना, और जो गरीब आदमी उन पर दया करना, ये हो नेचर। हाँ, शांति से साथ अकेला रहना, मस्त लाइफ, एकदम बेस्ट लाइफ। जब तुम्हें किसी जिंदगी में कभी किसी की फिक्र ना हो ना, तो दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हो तुम। क्या कहा? दुनिया में कभी किसी की तुम्हें फिक्र ना हो ना, गजब की बात है। अब सवाल लिखोगे कैसे पेपर में? ये लिखोगे वहां से बाबू सोना बैठ गए, थोड़ा लिखोगे। हाँ, इसे बताओ पेपर में कैसे लिखोगे? अभी तुमसे सुनने जा रहा हूँ फिर से। ऐसे लिखोगे, पहले पेपर मांगा किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये चित्र बनाओगे दोबारा। इसके अंदर पता क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, आर का मतलब किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ऐसा समझो, अगर लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अगर घटाओगे तो घट जाएगा। ये उल्टा संबंध हो, इसे बढ़ाओगे तो घट जाएगा, इसे घटाओगे बढ़ जाएगा। ऐसा समझो। तो ऐसे इसमें पहली लाइन में लिखोगे, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती, इसका नाम समानुपाती हो।
समानुपाती। समानुपाती को हम भी कहते हैं अनुकर्मानुपाती। अनुकर्मानुपाती इसे बोलते हैं प्रपोजल, प्रपोजनल। आया समझ में? ये प्रपोज समझ रहे हैं? तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है ना वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। याद रहेगी बात? किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत है क्या? होता है? याद रहेगी बात? लिख दो क्या बात यहाँ? क्या लिखोगे? किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात करके फिर लाइन लिख दोगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं आता? मैं पूछूंगा तुमसे, क्या लिखोगे यहाँ? किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात फलाना 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 लिख दोगे। ठीक। उसके बाद अगली हेडिंग बनाओगे बी पॉइंट हेडिंग बनाओगे। इसके अंदर क्या लिखोगे? किसी चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बोलो व्युत्क्रमानुपाती। जो नीचे होना बोलो व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, इन्वर्ट। तो किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। कितने कारक हो गए? अच्छा, याद रहिए बात है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर बताओ चांदी का चालक होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा यार। जब प्रतिरोध कम होगा जब तो ज्यादा तेज जागी इसमें गांव बसे नहीं भिखारी पहले है। जरा एक बात बताइए, एक अभी थोड़े पहले ओम के नियम सूत्र बताया मैंने, तुम R बराबर बी अपॉन आई। अगर धारा का मान ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? सूत्र भी बोलते हैं। अगर धारा का मान ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? धारा का मान ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ चांदी के चालक में धारा तेज जागी क्या कम जागी? धारा पूछा, धारा। जब धारा तेज जागी तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। चांदी का प्रतिरोध मैंने कहा धारा तेज हो तो भी कम हो, तेज कम तो ज्यादा, ज्यादा तो कम, फिर उल्टा रिलेशन नहीं है। अच्छा किसी का विभवांतर ज्यादा ना तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? ऊपर वाला ज्यादा तो ज्यादा, ये कम तो कम। आया समझ? नीचे अगर ये ज्यादा तो कम, ये कम जो है ज्यादा। नीचे 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 मामला उल्टा हो, ऊपर सीधा हो। आया समझ में? समझ गए ना तुम? देखो R बराबर सूत्र R बराबर बी अपॉन आई। अच्छा अगर किसी चालक के अंदर ज्यादा धारा तेज जा रही, बहुत तेज धारा जा रही, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अब तुम खुद ही अपना आप लगाओ ना, धारा तेज जा रही इसका मतलब रुकावट ही नहीं होगा, और रुकावट ही नहीं होगी तो प्रतिरोध कम होगा। अंदर से आभास होना चाहिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। खुद सोचो ना, सोचो। एक तरफ चांदी का चालक ले ले, चांदी का चालक एक तरफ ले लिया लोहे का, ये चांदी का Ag सिल्वर, उसके बाद यहाँ Fe लोहे की छड़ ले ली हमने, तो चांदी की छड़ ले ली, एक तरफ लोहे की छड़ ले ली। अब बताओ मुझे किसके अंदर धारा तेज जागी? चांदी के। तो प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? प्रतिरोध लोहे का ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा रुकावट होगी। और इसमें धारा तेज जागी, और जब धारा तेज जागी तो प्रतिरोध कम होगा, कम होगा, बहुत कम प्रतिरोध होगा इसके अंदर, बहुत कम प्रतिरोध। ऐसा सोचना भी और सूत्र भी बोल के बता रहे, आभास भी करना, अंदर से आवाज नहीं चाहिए। याद रही बात है? तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है ना वो चालक की प्रकृति में निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध समानुपाती चालक की प्रकृति, चालक का प्रतिरोध समानुपाती चालक की प्रकृति। याद रही बात है? कितने कारक हो गए? पेपर में 3 नंबर का ही आना पक्का लिखने को, 100% आ रहा है इस बार। समझ में बात है? अब पर्सन सेम आगा, हु बहू पर्सन आगा, हु बहू। किसकी बहू? याद रहेगा बात। स्टार बता रहा है, इसको 5 स्टार लगा बैठेगा, स्टार पर्सन दे। अभी लिख कर दिखाना मुझे तीनों फैक्टर एक बार में, अपनी सुरीली बात में बता रहा हूँ। पर्सन तो पहले ही लिखोगे, चित्र बना दिया। अब पहला पॉइंट लगाओ, इसमें लिखोगे पर्सन मत देकर लिखोगे किसी चालक का प्रतिरोध। पर्सन मत पहले की लाइन लिखनी है, ऊपर 1 2 3 पॉइंट के ऊपर लाइन लिखनी। किसी चालक का प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? जो पर्सन, तो यहाँ कौन से को हटा के लिख देंगे, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन से को हटाया लिख देंगे निम्नलिखित कारकों पर। अब निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखे हुए, निम्नलिखित का नीचे लिखे हुए। आया समझ में? ना समझ में? निम्नलिखित का क्या मतलब हो? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए। समझ में बात है? और बचपन से लेके लिख रहे स्कूल में। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 बी और सी। ए में क्या लिखोगे?
किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L। जितनी बात हिंदी में लिखी थी ना इतनी बात अंग्रेजी में लिख दिया, R समानुपाती L। पहले हमने लिखा किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, फिर अर्थात करके ऐसे लिख दिया। इसे कैसे लिखोगे, किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फिर अर्थात करके R व्युत्क्रमानुपाती 1/n। उसके बाद किसी चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, R समानुपाती चालक की प्रकृति। आया समझ में? अभी लिख कर दिखाओ, ये करके दिखाओ। अब देखो, अब बात नहीं करने का, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। अभी हमने देखो, अभी हमने जाना प्रतिरोध जो हो ना, प्रतिरोध का प्रतीक हो, ध्यान से समझना, क्योंकि जो मैं डेरिवेशन करवाने जा रहा हूं, डेरिवेशन क्या हो समझ लो। सूत्र सिद्ध करेंगे, मैं एक बहुत प्यारा प्यारा सूत्र निकालेंगे, वो प्यारा प्यारा सूत्र ना पेपर में पक्का 100%। सच्ची सच में देख लेना तुम। प्रतिरोध, पहले बोला प्रतिरोध का प्रतीक क्या हो, प्रतिरोध का प्रतीक, प्रतिरोध का प्रतीक हो जो बोर्ड पर लिखवाया जाएगा। अभी ये कंटे से दांती कंटे से ये प्रतिरोध का प्रतीक हो। थोड़ा सही बनाने में ठंड लग रही थी मुझे, ठीक। हाँ, ये रेसिस्टेंस इसे R से डिनोट करते हैं बाबू, सही है बाबू। अच्छा, उसके बाद जरा मेरी बात सुनना, गौर से सुनना अच्छे तरीके से, समझे? अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जरा सुनो। प्रतिरोध क्या हो, चटकनी सी लगेगी, नहीं चटकनी सी। अच्छा, अगर मैं इसे ऑफ कर दूं, यहाँ तो देखो, इसे ऑफ कर दिया साइड से, लाइट ऑफ होगी नहीं होगी? ऐसे समझो, धारा जारी, धारा के मानो रुकावट नहीं आएगी। अब जो धारा के मानो में रुकावट हो वही क्या हो, इसका मतलब वही तो रेसिस्टेंस, वही तो प्रतिरोध। इसका मतलब चटकनी सी, या इस धारा के मानो में रुकावट है नहीं है, इसका मतलब चटकनी प्रतिरोध कह सकते, यही है प्रतिरोध, यही है। इन्हें धारा के मानो में रुकावट उत्पन्न करी, ऐसे समझ में, यही प्रतिरोध। रेसिस्टेंस है नहीं है नहीं? तो ये रेसिस्टेंस, बात समझ में आई है? अब मेरी बात गौर से सुनना अच्छे तरीके से। ये हमारा जो कमरा है ना पूरा का पूरा, इस कमरे के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ, 2 3 एक बल्ब लगा हुआ, इधर साइड में 2 3 सॉकेट और लगे हुए। ये पूरा का पूरा कमरा हमारा परिपथ कहलाता है, परिपथ। आज जिसमें 2 बोर्ड हो, एक होल्डर हो, सब परिपथ बोलते हैं। ऐसा टीवी के अंदर भी हो सके, टीवी की प्लेट के अंदर भी हो सके, ऐसे ये समझ जाओ, ये परिपथ, इसे बोलते हैं सर्किट, हिंदी में बोलते हैं परिपथ, ठीक। तुम परिपथ बोलोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, परिपथ। तो एक नाम यूज करते हैं परिपथ, याद रही बात, या बार बार यूज करोगे परिपथ। अब मेरी बात सुनना अच्छे तरीके से, परिपथ, परिपथ, कम से कम स्विच लगाओ, बोर्ड लगाओ, होल्डर लगा, कुछ भी जगह लगा हुआ हो, पानीपत कुछ नहीं है, समझ जा। पानीपत वाली के साथ बात कर रहा हूँ किसी इधर देख लो। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, ये प्रतिरोध का प्रतीक होगा। अब जो प्रतिरोध है ना, 2 क्रम हो हमारे, 2 क्रम हमारे प्रतिरोध के, 2 क्रम हो। क्रम का मतलब कैसे जोड़ सकते हैं प्रतिरोध हमारे, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और 3 प्रतिरोध। 3 के 3 प्रतिरोध अगर एक ही श्रेणी में, एक ही लाइन में जुड़े हुए ना, 3 प्रतिरोध, 4 भी हो सके, 5 भी हो सके, तो ऐसे क्रम को बोल लो प्रतिरोधों का श्रेणीकरण। ध्यान से सुनना मेरी बात, पेपर मांगो यही नाम जो मैं बोल रहा हूं, तुम इससे बचकर नहीं भाग सकते। एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, पेपर में आया सेम। ये जब एक ही लाइन में जुड़े हुए ना, प्रतिरोध 3 प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े, एक ही तार में जुड़े हो, एक ही तार में जुड़े हो, 3 प्रतिरोध, 1 2 3। मान लो तुमने 3 बोर्ड लगा दिए, 1 बोर्ड 2 बोर्ड 3 बोर्ड, और तीनों में एक ही तार तक कनेक्ट कर दिया, ऐसा करोगे आसान भाषा में। 1 बोर्ड 2 बोर्ड 3 बोर्ड, और तीनों में एक ही तार तक धारा जा रही है। तो बताओ ये तीनों के तीनों जो बोर्ड है कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये क्या लगा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। ध्यान से सुनना चाहते। अब देखो, 1 बोर्ड हो रहा, 1 बोर्ड हो रहा, 2, 1 बोर्ड हो रहा, 3 बोर्ड हो गए। अब यहाँ धारा लग जा रही, यहाँ धारा लग जा रही, यहाँ धारा, 3 तार अलग अलग तार, 3 अलग अलग तार हो गए, नहीं हो गए? आज समझ में, जब धारा, तो इसमें धारा लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी। इसमें क्या खास बात होगी, जितनी धारा समझ आएगी उतनी समझ आएगी, उतनी समझ आएगी। अगर इसमें 2 एम्पीयर की धारा जा रही है ना, इसमें 2 एम्पीयर की, इसमें 2 एम्पीयर की। अगर यहाँ तो 5 एम्पीयर की धारा गई ना, इसमें 8 होगी, इसमें 7 होगी, इसमें 6, अलग अलग होगी सब। जब धारा का मान अलग अलग हो ना, तो वो जो क्रम हो उसे बोलते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम। और जो धारा का मान एक ही हो ना, उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। आसान भाषा में समझाओ, ऐसे ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। मान लो मेरी 3 शादियां हुई, कितनी, 3 शादियां हुई, 3 कम है यार, 5
पांच जोड़ नहीं बैठने का, 6 शादियां हुई मेरी, कितनी? 6 शादियां। तो 3 तो इधर खड़ी हुई और 3 इधर खड़ी हुई, एक ही लाइन में सबने ऐसा हाथ पकड़ रखा है, 3 इधर कह रही मेरा, ये कह रही मेरा, ये कह रही मेरा, ये कह रही मेरा, ऐसा करोगे, समझ नहीं बात है। आपस में लड़ाई बची, सबने एक हाथ जोड़ रखा है, घंटा किसका ले किसका, समझ में आ बात है। तो इस तरह हाथ पकड़ रखा है, तो कौन सा कर्म? श्रेणी कर्म। अगर एक के भीतर करंट डाल दिया, इतना करंट उसके अंदर आगा, सबके अंदर सेम करंट आगा नहीं आगा? ऐसा मेरे अंदर भी सेम करंट आगा, तो सारे एक साथ मरेंगी, समझ नहीं बात है। अभी सब दोनों में बीच में हाथ छोड़ दो, सारी मरेंगे एक साथ, उसका हाथ दोनों पकड़ा दो, उठाकर अपना निकल जाऊंगा, समझ में? बहुत होशियार हो आप है। इतनी बात बताओ समझ में, ये तो श्रेणी क्रम था। दुनिया की जनसंख्या ना 8 अरब, 8 अरब, और 8 अरब मतलब मामूली तरीके से 4 अरब लड़कियां होंगी, और इसमें तो 2 अरब ऐसी निकाल दी जो हमारे रिश्तेदार परिवार वाली होगी, ऐसा मतलब तो तब भी 2 अरब बच रही है। खुला दिमाग, खुला नहीं, खुल जाओ। चले, श्रेणीक्रम समझ में आ गया? अब तूने बोलने श्रेणीक्रम, जब तार में एक समान धारा प्रवाहित होगी ना तो श्रेणीक्रम होगा। अब समांतर क्रम की क्या खास बात होगी? एक आगे खड़ी यहाँ से नहीं, 3 आगे खड़ी होगी, 3 पीछे खड़ी होगी, और तीनों का एक तार पकड़ा है सबके हाथ में, इधर करके इधर तक करंट डाल लेंगे तो इसमें धारा लग जाएगी, इसमें 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 लग जाएगी, तो क्रम होगा समांतर क्रम। तो जो राष्ट्रीय गान करती है प्रेयर में खड़ी होगा, समांतर क्रम खड़ी, श्रेणी क्रम खड़ी हुई है। श्रेणी क्रम में कैसे हो जाएगी? निर्भर करो किधर से देख रहे हो तुम, अगर सामने से देख रहे हो तो श्रेणी क्रम दिखाई देगी तुम, अगर इधर से देख रहे साइड से तो समांतर क्रम दिखाई देगी, या दिखाई देंगे, समझ नहीं बात है, दिखाई देंगे, समझ में आए बात? समानता का अधिकार है, सबकी बात करो, तुम बोर तो नहीं हो रहा? तो श्रेणी क्रम समांतर का समझना है। अगर यहाँ 2 एम्पीयर की धारा जा रही है इसमें, तो इसमें कितनी जाएगी? 2 एम्पीयर। ये कौन से क्रम में जुड़े हुए? क्या श्रेणी क्रम? सोचता तू ओए भाई, पारो हे पारो, 2 और मारो इधर। देखो अगर यहाँ 2 एम्पीयर की धारा जा रही है ना, 2 एम्पीयर की, तो यहाँ 4 की जाएगी, यहाँ 3 की जा सकती, हो सकता कुछ भी अलग अलग होगी ना। तो यहाँ धारा अलग अलग जागी, नहीं जागी इसमें? तो जब धारा अलग अलग जागी तो समझ जाओ समांतर क्रम होगा, जब धारा का मान समान होगा ना श्रेणी क्रम होगा। चल रहा नहीं? कुछ बड़ा का पल्ला पड़ रहा है। ये मैं इंसान ही हूँ, ठीक है, और मैं 27-28 साल के आसपास हो गए पढ़ा तो सच में 27-28 साल के आसपास मुझे पढ़ा तो वो बता दूंगा किस तरह हुए। 70 साल का एक्सपीरियंस आसपास हो गया मुझे, 70 का। पूछो किस तरह? ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। मान लो 12 साल का एक्सपीरियंस हो, पिछले जो शुरू के 5 साल थे ना, शुरू के 7 साल रहे, उसमें मैंने एक दिन में 10वीं क्लास के 10 बैच पढ़ाए, 10 बैच। साइंस भी 10 बार पढ़ाई एक दिन में। एक बैच चला गया 10वीं का, चलो उठाओ, दूसरा चला गया, 1 का घंटा इधर क्लास में, इतनी भीड़ रहती, 1 2 3 4 5 7 कमरे थे ना हमारे यहाँ, एक कमरे बने थे घर वाले, सब फुल लगे, इतने बच्चे पढ़े थे यहाँ ट्यूशन में, ठीक। 700 बच्चे दिन में ट्यूशन पढ़ाना होता है, इस कॉलेज में नहीं आते, स्कूल में जाने 700 कितने हो, समझ में आई बात? अब सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, ध्यान से सुन। अब बताओ, एक बच्चे मैंने पढ़ाया 7, एक बैच मैंने एक बार पढ़ाया एक दिन में, एक साल में ना मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस हुआ। इसका मतलब 7 बैच पढ़ाया एक साल में, 7 साल का एक्सपीरियंस हुआ नहीं हुआ? अब मैं 12 साल पढ़ाया तो 12 मतलब 5 साल ऐसे पढ़े, 7 साल ऐसे, 7 एक बार 7 कितना बैठा, 7 कितना बैठा, 49। अच्छा फिर भी अगले जो 3 साल बीतते, 49 साल का एक्सपीरियंस होगा नहीं होगा? होगा नहीं 49 साल का एक्सपीरियंस? अगले जो 3 साल बीतते उसमें मैंने बारी वालों को दबाया, तमीज एक दिन में 10 मैच खेलते हैं, 10 कितने होंगे, 30 हो गए, जोड़ लो बैठ कर, कितने बैठेंगे, सज्जा बैठा गया यार ऊपर। वो मैं ये कम करके बता रहा हूँ, मैं ये कम अब बता रहा कितना तगड़ा एक्सपीरियंस हुआ वो, ठीक। और यहाँ एक सब्जेक्ट पर लेके झूल रहे सर, सब 5 सब्जेक्ट पढ़े, 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को लेके झूल लो यार। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई तो समझिए कितना तगड़े वाला एक्सपीरियंस था। ऐसा मुझे हर चीज का एक्सपीरियंस था,
समझ गए ना तुम? कुछ नहीं बचा हुआ, एक चीज छोड़ दो बस। हाँ उसका थोड़ा कम हो, चुपचाप पढ़ ले बैठ। समझे? और जीवन में अनुभव बहुत जरूरी हो, वो कभी पैसे देकर नहीं मिलता। अनुभव जो हो ना, एक्सपीरियंस हो, वो पैसे देकर कभी नहीं खरीद सकते। दुनिया की सब चीज खरीद सकते पैसे तक, कभी अनुभव नहीं खरीद सकते। समझ आई बात? और दूसरा किसी इंसान का जमीर नहीं खरीद सकते तुम। जमीर, ईमानदारी उसकी। समीर समीर कुछ नहीं है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझ में आया? जब धारा का मान अलग अलग होगा तो समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर श्रेणी याद आ रही है क्या? जब धारा का मान समान होगा, जब धारा का मान समान होगा परिपथ के अंदर तो श्रेणी क्रम होगा। याद रही ये बात? चलो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से ये करने वाले, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आने वाला पेपर पर। जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। इस श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो इसे समझ लो। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसे समझाओ पेपर में कैसा सवाल आएगा। प्रतिरोधों का पहले समझ लो जो मैं समझाने जा रहा हूँ, फिर बताऊंगा पेपर में सवाल कैसे आएगा। बहुत आराम आराम समझो, जो समझा रहा समझ लो। पिछले साल के क्वेश्चन बैंक में उठा देखोगे, सब ये पेपर में सवाल आएंगे सारे। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम। इसके बाद हम सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र ज्ञात करने को, हम सूत्र ज्ञात करने को, अगर हम कोई सूत्र बनाना हो ना, उसे कहते हैं सूत्र का निगमन करना, व्यंजक प्राप्त करना। मंजन्य है व्यंजक, व्यंजक प्राप्त करना, सूत्र की व्युत्पत्ति करना, सूत्र ज्ञात करना। ऐसा समझ में याद रहेगी बात क्या? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन संयोजन, याद रहेगी बात क्या? दिल पे पत्थर रखे मुंह पे मेकअप कर लिया मेरे सही है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, याद रहेगी बात क्या? श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो? अब जो श्रेणी क्रम संयोजन सुन लो, संयोजन जहां शब्द जुड़ जाने से संयोजन का मतलब जोड़ना। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन, अब हम एक परिपथ के अंदर ना प्रतिरोध जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। प्रतिरोधन एक एक वर्ड को गौर फरमाना। यहाँ तुम बैठते हो, तुम्हारे बैठने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम ऊपर लिखी लाइन नहीं समझ पा रहे। तुम बेवकूफ हो, बेहलो, तुम तो सुनो क्या बताया मैंने, आपने बताया जी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। आप पता नहीं क्या कर रहे हो, आज समझ। अब देखो यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, एक परिपथ, उस परिपथ के अंदर 3 प्रतिरोध जोड़ने जा रहा हूँ। 3 प्रतिरोध जोड़ रहा हूँ एक परिपथ के अंदर। पता कौन से क्रम में जोड़ रहा हूँ? श्रेणी क्रम में। एक परिपथ बनाने वाला हो रहा मैं, और परिपथ हो जिसमें एक बैटरी लगी हुई हो, एक कुंजी लगी हुई हो, स्विच जैसे बल्ब लगा हुआ है, 2 बल्ब, ऐसा समझ लो, स्विच लगाओ, टिक टिक वाला हो, ये परिपथ ही हो। चलो ध्यान से देखना चाहिए, ये परिपथ, एक परिपथ के अंदर ये पहला प्रतिरोध जोड़ दिया, एक और प्रतिरोध जोड़ दो। चलो कितने प्रतिरोध हो गए? 2। चलो एक और जोड़ दो ना, बस ओड मूड नहीं है, मूड ये कभी कभी बना बस, समझ गए ना? तो ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट, 3 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है? 3। जो पहले वाला प्रतिरोध है ना, उस हमने मान लिया R1 है इसका प्रतिरोध। दूसरा R2, कौन कह रहा है उससे नहीं आता, मैंने अंत तक बताया, अगला खुद बताया जाएगा। ये R1, ये R2, 3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध यानी किसी परिपथ में बिंदु S और N के बीच में है, S और N के बीच में 3 प्रतिरोध किसी परिपथ में जोड़ेगा। देखो ये परिपथ में एक बैटरी लगी हुई हो, और बैटरी खास बात हो, उसमें बड़े डंडे तरफ प्लस और छोटे डंडे तरफ माइनस हो, छोटे डंडे तरफ माइनस हो, एक ऐसी बैटरी लगी हुई हो, बैटरी लगी हुई ऐसे करके माइनस का चिन्ह लगा दिया। ऐसे कुंजी भी लगी, उसको कुंजी इस तरह किया, ऐसा समझो, या खुली कुंजी हो, यही तो बताएगी धारा प्रवाहित हो रही इसके अंदर। बैटरी हम लगाते हैं V वोल्ट की बैटरी लगी हुई, बैटरी का जो वोल्टेज हो ना वो V मान लिया, बड़े डंडे तरफ प्लस होगा, छोटे डंडे की तरफ माइनस। याद रहेगी बात? ये पूरा का पूरा है क्या? परिपथ। लिख देता हूँ, इसका नाम है क्या? ये परिपथ। इस परिपथ में कितने प्रतिरोध जोड़े गए? 1, 2, 3। कौन से क्रम में जोड़े गए हैं?
या समांतर क्रम में? क्योंकि धारा सेम जागी, यहाँ तो बिल्कुल सेम सेम धारा जागी। अगर इसमें आई धारा जागी तो उसमें भी कितनी धारा जागी? इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा जागी? अगर R1 प्रतिरोध के भीतर आई धारा बह रही है ना, तो R2 के भीतर आई धारा बहेगी। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर धारा की मात्रा समान रहती है। आज याद रहेगी बात है, जो श्रेणी क्रम संयोजन हो ना, उसमें धारा की मात्रा क्या हो? समान है। समान का मतलब क्या हो? बराबर। याद रहेगी बात। या पेपर माना पक्का ना 100%। बताऊंगा सवाल भी किस तरह ना पेपर में ऐसा सवाल आना, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उन तीनों को जोड़कर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। उन्होंने तीनों जोड़ो कितना आएगा? हमने तो एक परिपथ में जोड़ दिया सर, तीनों को जोड़कर पता कितना आएगा। वो हम तो तुमसे सूत्र पूछ रहा है, वो सूत्र ज्ञात करना, तीनों जोड़ो कितना आएगा। पेपर में पता लगा कैसा सवाल आएगा? दोबारा फिर समझ लो कैसे पेपर में सवाल आएगा। एक परिपथ में तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब भी कुल ही हो, तुल्य ऐसे बोलेंगे, कुल कह दो, तुल्य कह दो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। किसका तुल्य प्रतिरोध? परिपथ का। कितने प्रतिरोध जोड़े गए? कौन से क्रम में जोड़े गए? किस में जोड़े गए? प्रतिरोध में नहीं, परिपथ में। कितने प्रतिरोध जोड़े गए? पहले वाले प्रतिरोध का मान कितना? मैंने पहले वाला पूछा, तुम दोनों की बताया, भाई को बता। R1, दूसरे का, तीसरे का, कौन से क्रम में जोड़े गए? श्रेणी क्रम में। किसकी मात्रा समान रहती है? धारा की। याद रहेगी बात। या श्रेणी क्रम में किसकी मात्रा समान है? और जो समांतर क्रम हो ना, उसमें धारा की मात्रा अलग अलग रहेगा। वो भी करेंगे लेकिन वो कल करेंगे, पहले आज इसे निपटा लो। इसका पेपर में कैसा सवाल आएगा सारे लिख लो, पक्का ना 100%। समझ में आया बात? या कॉपी बच्चे की तरह देख कर पास कर दो। क्या देखेगा? इसने साइंस पढ़ रखी तमीज से, इसने कुछ नहीं छोड़ रखा। इसलिए जिसका जो भी छूटा हुआ ना, वीडियो पड़ा हुआ मैंने भेज रखा है, लगन बनाओ, बैठो कॉपी पर नोट्स बनाओ, चुपचाप बैठ कर पूरा करना स्टार्ट कर दो। टाइम समय न बर्बाद करो। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय हो। हाँ, अच्छी जगह जाना चाहिए। समय को और पैसों को हमेशा सोच समझ कर बर्बाद करना चाहिए। याद रखना बात है। क्या कहा? पैसे को देखना चाहिए कहीं अनाप शनाप तो नहीं यूज हो रहा, और समय को देखना चाहिए कि अरे गहरे इंसान के साथ तो नहीं समय यूज हो रहा। समझ में आई बात है? चले, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हुए। कौन से क्रम में? किस में जोड़ोगे? कितने वोल्ट की बैटरी लगेगी? ये क्या है? कुत्ती कौन बोला? कुंजी। बेटे सुधर जाओ तुम। कुंजी। अरे स्विच खुला होगा नहीं हो, जब तो धारा बहेगी। ये कितने प्रतिरोध हैं? कौन से क्रम में जोड़े गए? श्रेणी क्रम में जोड़े गए। किस में जोड़े गए? परिपथ में जोड़े गए। एडजस्ट नहीं होता मेरे को। परिपथ में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। तीन प्रतिरोध हैं, तीन, 4 भी हो सके, 5 भी हो सके, 6 भी हो सके, 3 तक अपना काम चल जाएगा बस। बहुत समझ में आया बात है? क्यों ना हो? सही बात है नहीं है? कितने वोल्ट की लगी हुई? क्या लगी हुई? कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से, अच्छे तरीके से सुनना, ध्यान से सुनना। एक बिंदु हो रहा, दूसरा बिंदु हो रहा, SNM, इसका नाम M, P, इसका नाम P है। P क्या? आरे लिख दो, क्या दिक्कत हो रही? SNM रे, सनम रे। ओ भीगी भीगी खेतों में थारा इंतजार कर। इधर देखो, तुमने सुना गाना? एकदम बदल दो गाना। इधर देखो, चले। S और N दो बिंदु हैं। जो S और M, ये दो बिंदु जो हो ना, कल बताया था, उनके बीच में जो विभांतर हो, दो बिंदु के बीच का हो, अलग होगा। यहाँ इन दोनों बिंदु के बीच का विभांतर अलग होगा, इन दोनों बिंदु के बीच का विभांतर अलग होगा, इन दोनों बिंदु के बीच का विभांतर अलग होगा। ध्यान से सुन लेना चाहते हैं। और अलग होने का ये मतलब होगा कि बेटे यहाँ का जो विभांतर है वो मान लिया V1 होगा। हाँ, और यहाँ तक लेके यहाँ तक का जो होगा ना, ये के नहीं है स्टाइल में लिखने का,
ये बैठेगा V2, यहाँ तक बैठेगा V3। अब तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, S और M के बीच में जो विभवांतर होगा कितना? M और R के बीच में विभवांतर कितना? R और N के बीच में विभवांतर कितना? तो दिक्कत आता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना? अच्छा, पूरे परिपथ का विभवांतर कितना? पूरे परिपथ का विभवांतर कितना? बस हो गए चित्त, चारों खाने चित्त कर देगी, ऐसी धाकड़ है। पूरे परिपथ का विभवांतर कितना? रवि लिखा वी, खाली वी है। आज इतने बताया जा रहा है, पी वोल्ट की बैटरी लगी हुई इसमें, 1 घंटे चिल्ला वी वोल्ट क्या होगी विभवांतर बताया नहीं तुम्हें? पूरे परिपथ का विभवांतर वी है, और जो वी का मान है ना, V1 V2 और V3 को मिलाकर बना रहा है। जो V का मान है ना, यो V1 V2 V3 को मिलाकर बना रहा है। तो इसका इन तीनों का जो जोड़ होगा वो V के बराबर होगा। समझ में आया बात? है S के और M के बीच में विभवांतर कितना? M के और R के बीच में विभवांतर कितना? R के और N के बीच में विभवांतर कितना? V3। पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही? पूरे परिपथ में V धारा बह रही, I धारा बह रही। अगर यहाँ I धारा बह रही तो बताओ R1 प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही होगी? और R2 में, R3 में, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा की मात्रा समान है। हुआ नहीं समांतर क्रम, तो वहां I1 I2 I3। जो कौन याद कर रहा है, किसी क्रम फूट रहे? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? मुझे भी कोई याद कर रहा, बता दो। दोस्त याद कर रहे, दोस्त कभी नहीं हो, शायद उसकी गर्लफ्रेंड याद कर। तुम नाम पता लग गया उसका, वीडियो बनाने में वीडियो देख लो, समझ में आया बात? अच्छा, दोस्त इतने कमी ना हो, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दे। सही बात है, गलत बात है? हो इस तरह नहीं होते, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, सच में। V1 हुआ, V2 हुआ, क्या चल रहा है? पढ़ाई जल्दी क्या चल रहा है? रोज आपकी गर्लफ्रेंड को बदतमीजी होगी यहाँ से। पढ़ाई चल रही है, यही हो पढ़ाई भाई, यही हो पढ़ाई। पढ़ाई यही हो। ये V1 हुआ, V2 हुआ, V3। अब सवाल, M और बिंदु M और R के बीच में विभवांतर कितना? बिंदु M और R के बीच में विभवांतर, बिंदु M और R के बीच में विभवांतर पूछ रहा है। विभवांतर बेटे तू मेरे पति, R और N के बीच में विभवांतर। बिंदु R और N के बीच में जो प्रतिरोध कितना? N के बीच में प्रतिरोध, R और N के बीच में प्रतिरोध नहीं पता तुम्हें? पूरे परिपथ का वोल्टेज कितना? पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना? पूरे परिपथ का प्रतिरोध पूछ रहा है ही नहीं, वही निकालना सवाल है। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना, कुल प्रतिरोध याद करना। समझ में बात है? यही निकालना, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध निकालना। चुप, इनकी सांस से टकरी देगा, अब अटकाऊंगा तुम्हारी सांस से। मैं पूछूंगा हम पढ़ क्या रहे, आप बताओगे। जो हम ना 3 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा, और श्रेणी क्रम में जोड़ने में ना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध याद करना, कुल प्रतिरोध याद करना। अब पेपर में सवाल लिख रहा हूँ, सवाल कैसा आगा पेपर में, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका क्वेश्चन के पेपर में कैसा आगा, ध्यान से। R1, ध्यान से, R1, R2 व R3, ज्यादा न बनो, R3 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध है नहीं, 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध किसी परिपथ में, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ओके, जोड़ नहीं गए। इधर देखिए, R1, R2 व R3 3 प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो परिपथ
परिपथ, पानीपत नहीं है, परिपथ, परिपथ के तुल्य, तुल्य जाए कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध की गणना करो, प्रतिरोध की गणना करो या ज्ञात करो। ये पेपर में सवाल आने वाला, याद रहेगी बात ये। इस सवाल को बदल कर भी दे सको, इसी सवाल को बदल कर दे सको, एक ही सवाल है उसका रूप बदलता रहेगा, और जब रूप बदलता रहेगा बच्चा समझ नहीं पाता। बस तुम दिख गया ना प्रतिरोध और श्रेणीक्रम संयोजन, चुपचाप करने बैठ जाइए चित्र में आगे, जैसे बताऊंगा। अरे फालतू नहीं बोल रहे, क्वेश्चन का दूसरा रूप, क्वेश्चन यही है बिल्कुल, क्वेश्चन एक ही है, इसका दूसरा रूप या कर और का मतलब या हो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता। परिपथ के, ये परिपथ नहीं है, श्रेणीक्रम संयोजन के लिए, श्रेणीक्रम जो सुर है ना वो मेरे साथ मिला ले करो, अगर मेरे साथ सुर में सुर नहीं मिलाओगे तो मार खाओगे। हाँ एकदम नाराज हो जाऊं मैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इसी सवाल को हम कैसे लिख सकते, इसी सवाल को हम कैसे लिख सकते हैं, इस सवाल को कैसे, किसी परिपथ, अभी तो निगाह में ना बोलने भाई, किसी परिपथ के लिए, किसी परिपथ, परिपथ के श्रेणीक्रम के लिए, श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम के लिए, परिपथ के प्रतिरोधों, प्रतिरोध नहीं आया, प्रतिरोधों श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम के लिए सिद्ध करो। पेपर में सवाल आने वाला या तो यो आगा या यो आगा, सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध करो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पेपर में सवाल भी आ सकता, इस उत्तर से करना R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी यहाँ दिया 2 ओम 3 ओम 5 ओम, तो 2 यहाँ 3 ओम 5 यहाँ रख दो उठाकर, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। ऐसे सवाल भी हुआ, ऐसा चित्र पक्का बनाऊंगा इसके पेपर सवाल, पहले सूत्र सिद्ध करना सीख लो, समझे। पेपर में ऐसा सवाल आ सके, ये सवाल आ सके, अगर इस दोनों में कोई ऐसा नहीं आया ना ऐसे समझ, तो फिर जो मैं अगले वाला करवाऊंगा वो आगा, वो समांतर क्रम का होगा। अगर वो भी नहीं आया तो फिर आगा इन दोनों का सवाल आगा, गारंटी तो जरूर, वो भी 4 नंबर का आगा। कितने का? 4 नंबर, थोड़ी नहीं होते 4 नंबर, समझ में आई बात। हो सकता 5 नंबर का भी आ जा उसके ऊपर सवाल, और 3-4 दिन तक हमारे सवाल ही चलेंगे, हमारा फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ गए। अब मॉडल में जितने आज तक पेपर में सवाल आए ना मैं सारे करवा दूंगा, मैं मॉडल में जाकर कर लेना जितने भी पेपर में सवाल है, और तुम आगे भी बहुत काम आने वाले। पहले यूँ बताओ हड़का हड़का समझ में आना नहीं है, तुम्हारा काम होगा इससे घर जाकर कम से कम 5 नहीं 8 बार रिवाइज करना, 8 बार निकालना रफ के अंदर से। अब 8 बार निकालोगे तो बिना देखा आ चुका होगा, ठीक। चलो अब मैं करवाना स्टार्ट करता हूँ कि कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। यार इन तीनों को जोड़कर एक बनाना, इन तीनों को जोड़कर एक बनाना कैसे, वो समझाने जा रहा हूँ कैसे बनेगा। देखो आ जाओ, ये आंसर बनेगा चित्र, ये प्रश्न में नहीं रहा, ये आंसर बनेगा। अब कैसे करेंगे इसका आंसर, देखो कैसे चलेगा। और थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग में कैसे थ्योरी लिखोगे। सबसे पहले चित्र बना लोगे, 3 प्रतिरोध बना लोगे, S और N, इसके बीच में एक प्रतिरोध बनाया, दूसरा प्रतिरोध बनाया, तीसरा प्रतिरोध बनाया, यहाँ S यहाँ N यहाँ M यहाँ R बीच में, समझ में आया बात। या एक लास्ट में जाकर ना एक बैटरी लगा दी, बड़े डंडे की तरफ प्लस, छोटे डंडे की तरफ माइनस, धारा प्रवाहित होगी, स्विच लगा दिया, एक खुली कुंजी लगा दी, चलो बंद, धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट होगी। और जैसे धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट होगी, धारा जाएगी प्लस तो माइनस की हो जाएगी, ऐसा करोगे, समझ में आया। उसके बाद लिखोगे क्या, यहाँ कुछ भी नहीं आता, यहाँ कुछ भी नहीं आता, जो चित्र में ना यहाँ तुमने खुद ही लिखा हो। हमें क्या कर निकालना, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध याद करना, ये बात मत भूलना, हमें पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध याद करना, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब यहाँ लिखेंगे मान, देखो कुछ भी नहीं आता है, सब चीज माना हमने, माना R1, R2 व R3, 3 प्रतिरोध नहीं आए, बिंदु S व N के बीच श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं। R1, R2 व R3 3 प्रतिरोध बिंदु S व N के बीच, बिंदु N के बीच बिंदु S व N के बीच श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणीक्रम में किसी परिपथ में जोड़े गए हैं, किसी परिपथ में जोड़े गए हैं। ये थोड़ी बहुत काम की नंबर दिला गया, जोड़े गए हैं। एक भी चीज ऐसे नहीं लिखने के जो वहां तुम्हें दिखाई नहीं दे रही,
गए हैं, जोड़ दिए। परिपथ में वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई, परिपथ में एक वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, परिपथ में एक, अब बताओ वी वोल्ट की बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित हो रही। तो इस बात को मैं ऐसे एक तरह से लिख सकूं, परिपथ में वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जिसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, या ऐसे तो लिख सकूं परिपथ में वी वोल्ट की बैटरी के द्वारा आई धारा प्रवाहित हो रही है। बात वही है, संक्षेप में होगी बात, छोटी होगी और पूरी की पूरी आएगी। एक तरीका तो लिख दो, परिपथ में वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसके बाद लिखो वी वोल्ट की बैटरी से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो बात बड़ी हो जाएगी। अभी देखो शॉर्ट में कैसे निपटाऊंगा, परिपथ में वी वोल्ट की बैटरी के द्वारा आई धारा प्रवाहित हो रही है, बात वही है। समझ नहीं तुम, इसे कहें लेखन शैली, आए समझ में, एक दिन में डेवलप नहीं होती है, इसमें कई सालों का अनुभव जुड़ जाए। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, परिपथ में एक वी वोल्ट की बैटरी के द्वारा, वी वोल्ट की बैटरी के द्वारा परिपथ में समान धारा आई प्रवाहित हो रही है, समान धारा नहीं है द्वारा, परिपथ में समान धारा आई प्रवाहित हो रही है, हो रही है। कल को नहीं हुआ ना तो तुम्हारा कार्ड कल को याद रखना बात, या जो पेपर में पक्का ना 100%, घर जाकर क्वेश्चन बैंक देखना उठाकर सब, जिसके पास मॉडल नहीं है मॉडल खरीद लो, पिछले साल लोगे पेपर खरीद लो, उसमें उठाओ और डेली का डेली क्वेश्चन पेपर उठा देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में आया नहीं आया, और जो आया कि हो रहा नहीं हो रहा हो, जब मानोगे मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ। एक तो मैथ का एक साइंस, ध्यान से सुन लेना, एक मैथ का एक साइंस का, ये दोनों पक्का तुम्हारे हाथ में होने चाहिए सारे पेपर, 2009 के बाद 2022 तक के जितने पेपर टोटल सारे सोल्ड पेपर, ठीक है, सोल्ड पेपर लेना, अनसोल्ड मत लेना, सोल्ड पेपर लेना, अब देखना उसके अंदर जाएगा ये सवाल है भी नहीं है, उससे क्या होगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ये पता लग जाएगा जो भाई जो पढ़ा रहे हो है पेपर में और हमसे कर सकते हैं। चलो, बैटरी के द्वारा परिपथ में समान धारा आई प्रवाहित हो रही है, बैटरी के द्वारा परिपथ में समान धारा आई प्रवाहित हो रही है, होगी। हमें क्या करना, हमने इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध याद करना, कुल प्रतिरोध याद निकालना इसका, हमें ये भी लिखना पड़ेगा, हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, याद रही बात है, कोई दिक्कत है। अब करने वाले क्या, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे बताओ मुझे, बिंदु एस और एम हो, इसके बीच में विभवांतर कितना, बिंदु एस और एम के बीच में विभवांतर बता दो, बिंदु एस और एम के बीच में विभवांतर कितना, तू बता, लेट का बता, लेट का खड़ा होना हो जाता है, बरात में आया हुआ खड़ा हो, बिंदु एस और एम के बीच में विभवांतर, एम और आर के बीच में विभवांतर, खड़ा हो, बिंदु आर और एन के बीच में विभवांतर V3, खड़ा हो, पूरी परिपथ का विभवांतर कितना, आई लव यू, एक करने का गिर जाएगी, खड़ा रहो, बिंदु एस और आर एम के बीच में प्रतिरोध कितना, प्रतिरोध V1, खड़ा हो, बिंदु एस और एम के बीच में प्रतिरोध कितना, R1, खड़ी हो, बिंदु एम और आर के बीच में प्रतिरोध कितना, बिंदु एम के और आर के बीच I2, चाइले भी बोल रही क्या बोल, बिंदु और आर एन के बीच में, हाँ प्रतिरोध, अच्छा, बिंदु आर और एन के बीच में विभवांतर, यहाँ सबका ध्यान लग जा, जिसका कहीं लगता है यहाँ पक्का लग जा, पूरे परिपथ का विभवांतर कितना, पूरी परिपथ में कितनी धारा बह रही, चुप रहिए, जो दूसरा प्रतिरोध उसमें कितनी धारा बह रही है, दूसरे प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, बोलना नहीं कुछ, तू खड़ी हो, R3 प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही, भाई तुम खड़े हो, हमें इसमें क्या ज्ञात करना, चुप, कुल प्रतिरोध किसका, परिपथ का, अच्छा, कुल प्रतिरोध का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, तुल्य प्रतिरोध, खड़ी हो, क्या चल रहा है, कौन हम,
प्रतिरोध हम प्रतिरोध हमें पूछ रहे कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या ज्ञात करना चाह रहे। चुप हो जाओ, हम इसमें क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं? किसका कुल प्रतिरोध, किसका कुल प्रतिरोध? अब जिसका भी करना चाह रहे हैं आप, अच्छे लग रहे हैं। प्रतिरोध का यहाँ क्या करना है, मुझे देखना है क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं इसमें? किसका? परिपथ का। अच्छा, दूसरे प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है? तीसरे प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है? अच्छा, इसमें कितने वोल्ट की बैटरी लगी पूरे परिपथ? पूरे परिपथ का कुल विभवांतर कितना? कुल विभवांतर। अच्छा, एम के और आर के बीच में विभवांतर कितना? अच्छा, V1 का नाम क्या है? बिंदु S और M के बीच में विभवांतर हो रहा क्या है? R1 का नाम क्या है? SM कर ली। बिंदु S और M के बीच में प्रतिरोध, ये कौन सा क्रम है? क्रम फूट गया है? प्रतिरोध है। किसका श्रेणीक्रम है? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम। प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध होगा। तो तुम तो मानने के नहीं, बैठ जाओ किचन से, तो चीज ध्यान लगा ले कि दोनों गलत बताया, बाकी सबने सही बताया। ध्यान आता है। अभी देखिए सांस अटक रही थी सबकी, और जो ध्यान लगा रखा था पूरा, उसे तो कॉन्फिडेंस था, नहीं तो बच्चे का पक्की बात है। लेकिन अब मैं तुम्हारी फिर सांस अटकाऊंगा, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। अब क्या करने वाले हम, ध्यान से बाबू, जो बिंदु S और M। अच्छा ये बताओ, ओम का नियम पढ़ाना मैंने आज ही। V बराबर क्या सूत्र हो? IR। ये भी तो पढ़ा है, V बराबर IR, हमें हुआ था प्यार। V बराबर IR, यानी अगर तुम धारा की गुणा प्रतिरोध में कर दो, धारा की गुणा प्रतिरोध में कर दो, तो किसका मान निकल जाएगा? विभवांतर का। विभवांतर का। अच्छा ये बताओ, बिंदु S और M, इसके बीच में विभवांतर कितना? यहाँ V1 निकल गए। अच्छा, S और M के बीच में कितनी धारा बह रही? तो यहाँ I लिख देंगे। बिंदु S और M के बीच में प्रतिरोध कितना? तो यहाँ R1 लिख देंगे। यानी S और M के बीच में आप विभवांतर निकाल सकते हो। नई लाइन तो लिखूंगा, नई लाइन से लिखूंगा, बिंदु S व M के बीच विभवांतर, बिंदु S व M के बीच विभवांतर। अकल को नहीं हुआ ना तुमसे, फिर देख लेना विभवांतर। बताओ बिंदु S और M के बीच विभवांतर कितना? V1 बराबर, तो V1 बराबर क्या सूत्र होगा? IR नहीं होता, इसके बीच में तो कितनी धारा बह रही? I, तो यहाँ I लिख देंगे। अब प्रतिरोध कितना इसके बीच में? R1, तो V1 बराबर IR1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे मान लेंगे समीकरण 1। याद रहा ये बात यार, समीकरण 1। जो कांड हमने इसमें करा ना S और M के बीच में, वही कांड हम M और R के बीच में करेंगे। यहाँ तो लिखा था हमने S व M के बीच विभवांतर, अब लिखेंगे M व R के बीच विभवांतर। बिंदु M व R के बीच विभवांतर V2 बराबर I R2। पता लग गया कैसा है? क्योंकि इनके बीच में विभवांतर कितना? V2, धारा कितनी बह रही इसमें? I, और प्रतिरोध कितना? R2। उस सूत्र की सहायता था, वही तो ओम का नियम है। किसका नियम हो? हरिओम का, नहीं ओम का। अब किसके बीच में निकालना है? R व N के बीच में, बिंदु R व M के बीच में, बिंदु R व N M ने समझ लियो, N के बीच का विभवांतर V3 बराबर I। समीकरण, वो दिक्कत है यहाँ तक? किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? कितनी बार करना है? आना ही आना, तय फिक्स हो। और जब बच्चे को पता लग जाए आना ही आना, तो छोड़ क्यों ना, बेवकूफ नहीं है तू। जो तू पता लग चुका है आना ही आना, तो रटना सा, इसकी धज्जियां उड़ा। नहीं तो जब नहीं किसी उड़ा रहे हैं। चुपचाप बैठा है, कल आया दिख है ना। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अब जरा एक बात बताओ, हम कहने लगे पूरे परिपथ का कुल विभवांतर बताओ कितना? पूरे परिपथ का कुल विभवांतर कितना? ठीक,
परिपथ का कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर। कभी फंसा सकूं मैं, याद रखना। समझ की बात है। चील की निगाहें हैं, किसकी? बाज जैसे, हमारे दादा कहा करते थे, बाज जैसी निगाहें हो, कुत्ते जैसी सुगंध हो, कैसी? बुगले जैसा दिमाग हो। बुगले बुगले के दिमाग आराम आराम से चलता, कि कुछ नहीं करता, और आराम आराम से जो उसके अंदर जो वो देखे खेत हो, उसके अंदर ऐसे चोट मारता, ऐसे ले जाता खींच कर। और तेरी तरह उड़ाते वे यो कर दिया, ये वाला जब ट्राओ मेरे को, ये वाला काम मजे नहीं भिखारी का। शांति से, पता भी नहीं चलता किसी, गुप्त काम करना चाहिए। विभवांतर v बराबर, चुप हो जाओ, परिपथ का कुल विभवांतर भी नहीं है। लेकिन तुम तो भूले बाप, सारे काम गुप्त करो। v1 प्लस v2 प्लस v3, यह बात सही है गलत है? जो बोर्ड पर लिखी कि जो परिपथ का कुल विभवांतर होगा, ये कुल विभवांतर, तो v1 v2 और v3 तीनों को मिलाकर बनना होगा। बस इसे देख कर डर तो नहीं? इतनी बात बता दो समझ। आया नहीं आया, श्रेणीक्रम दिख गया, प्रतिरोध दिख गया, चुपचाप छापना स्टार्ट कर दिए। ऐसा समझ में, इसलिए कह रहे पिछले साल के क्वेश्चन बैंक ले ला। ये बात को पिछले साल के क्वेश्चन बैंक होंगे ना, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, तो प्रीवियस, जिसे हम पीवाई क्यू बोल रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाई क्यू। जिसके पास पीवाई क्यू होगा ना, वो जिंदगी में कभी मान नहीं खाने का। वो देखेगा घर जाकर क्या क्वेश्चन आ रहा है, वो बिना आगे बढ़ता ही नहीं। पिछले 5 साल के पेपर ना ऐसी बहुत बुरी तरीके से रट लो, 450 तो ऊपर तुम्हारे नंबर तुम्हारे ही है। पिछले 5 साल के पेपर रट लो, कुछ भी ना पढ़ो जाओ। उस तो बाहर एक अक्षर नहीं आता, एक भी अक्षर। सोल्ड पेपर अनसोल्ड पढ़ लो, सोल्ड पढ़ लो, बात तो वही है, उत्तर तो कर रही है उनके। कहीं पर्सन पढ़ने पड़े बैठ नहीं है। मैं बताया तो मैंने बताने तरीका से मैं क्या करूं। बाबू जरा एक बात बताओ, बाबू बाबू v बराबर ही सूत्र नहीं होता यार, हो यार? हाँ, v बराबर आई यार। लेकिन ये बताओ मुझे, इन तीनों को जोड़कर जब एक बनाओगे, तो इन तीनों जोड़कर एक बनाओगे तो चित्र ऐसा दिखाई देगा। चित्र दोबारा बना रहा हूं मैं, ये क्या बिंदु एस, एस छोटा कर लो, इसका 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 सबको जोड़कर एक बन चुका, देखो। और खा पी को मोटा तगड़ा होगा, देखो। समझ गए ना तुम? इसका नाम पता क्या है? आर, इसके सापेक्ष में लिख दिया एस। एस का मतलब सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणीक्रम बताओ। अगर समांतर क्रम होता ना तो मैं इसके सापेक्ष में पी लिखता, और पी का मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर, पी का मतलब पैरेलल, पल्ला नहीं पैरेलल, है समझ में? इसका नाम क्या है? इसका नाम एन हो गया। उसके बाद यहाँ जब एन हो चुका, यहाँ एक वी वोल्ट, ये बैटरी लगी वी वोल्ट की प्लस, छोटे डंडे तरह माइनस, चाहे तो कुंजी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अभी एक बात बताओ, अगर एक अच्छे तरीके से इसमें कितनी धारा बहती आई, कोई दिक्कत है? आता तो बताओ, अगर मैं एस और एन के बीच में विभवांतर निकाल लूं, तो इस एस और एन के बीच में विभवांतर निकाल लूं, तो वी नहीं आ जाएगा, वी बराबर आई, और आर के सापेक्ष में एस आ जाएगा, क्योंकि एस हो चुका है ना। कोई दिक्कत है? आता सबको जोड़कर एक बन चुका है, सबका सभी सभी सबको जोड़कर एक बन चुका है, सबका मालिक एक। आज समझ में याद रही है बात, सबका मालिक एक, ठीक? याद है? ठीक है तो नहीं याद? सबका मालिक एक, ठीक? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका, ठीक? चुप। परेशान हो जाएगा करते हैं, दिख रहा भी नहीं सब। एक और सुनो, वैसे बोर तो नहीं हो तुम साइंस में? इतनी देर बोर पढ़ा दिया मैंने, यहाँ ध्यान नहीं भटकन देता मैं। मुझे लगा नींद से चढ़ रही, तो 2 मिनट में सारी उतार दूं। वी बराबर, सुनो सुनो सुन, बोर तो नहीं हो रहा? अब बोर हो जाए कुछ, पढ़ना तो फिर ही पढ़ा, ऐसे बोर तो क्या है फिर। अब ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से, मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। कैसे करेंगे इस सवाल को? पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। v बराबर v1 प्लस की v2 प्लस की v3, वीडियो बनाने का मन कर रहा होगा मेरी, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, मुंह का तो खेल ही सारा।
देखो ये वी है, वी का मान बताओ कितना, वी का मान IRS नहीं है, IAS नहीं है, IRS बराबर लगाया, बराबर ये वाला बराबर, ये V1 नहीं है, और V1 का मान देखो, V1 का मान कितना IR1, इसे हटाएंगे, इसकी जगह ले देंगे IR1 प्लस, देखिए प्लस है ना, V2 यहाँ क्या लिख देंगे, V2 यहाँ I दिख रहा है प्लस, बेटे मौज कर दी, लिख दिया यहां तक, कोई दिक्कत है? ऐसी चीज बताओ जो इसके अंदर भी हो, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी हो, ऐसी जो तीनों में हो। आर कहाँ जाएगा, खाली R1 R2 R3 यार, पता नहीं यार, मेरे बोला था मेरे मुंह जो क्या IRS नहीं आया, IR उसके सापेक्ष में S, S का मतलब सीरीज हो, श्रेणीक्रम का, I R1 प्लस के R2 प्लस R3, यो आई गुणा है, गुणा में जाएगा भाग में, इसके बट्टे भाई लिखेंगे आई तो कट नहीं जाएगा, यही कहीं कर दो कटिंग, जो क्या RS बराबर R1 प्लस, यही था बे, ओ यही था बे, यही था, देखो अबे देखो ये हो रहा आई देखो, आई को मैं ले लेना, आई को मैं ले कट गया, इसकी तो मुझे तलाश थी मुझे इसकी, मैं उसको ही की पा रहा हूं, अब उसकी गली छोड़कर किसी और की गली में जा रहा हूं।